प्रिंट मीडिया के हों चाहे कैमरा में, सबको भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभिनंदन, स्वागत। आज के प्रेस वार्ता एक विशेष घटनाक्रम जो झारखंड में घटी है उस संदर्भ में आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष और झारखंड की जनता की अभिव्यक्ति को रखने के लिए मैं आया हूं। आप जानते हैं कल की घटना ईडी के द्वारा झारखंड के खान सचिव के 25 ठिकाने पर छापा पड़ा। लगभग 19.36 करोड़ रुपए उनके और उनके संबंधित लोगों के पास से बरामद किए गए और जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो लगभग 150 करोड़ से ऊपर की संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए गए। और ये घटना, इसको हम मानते हैं कि ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का नरेंद्र मोदी जी की सरकार, केंद्र की सरकार जो जीरो टॉलरेंस करप्शंस पर विश्वास करने वाली पार्टी और हमारी केंद्र की सरकार है, वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का ये प्रयास है। और मुझे इस बात का एहसास था कि इस भ्रष्टाचार के अंकुश लगाने पर, भ्रष्टाचार की जो यहां पर जड़ें मजबूत हो रही हैं, उस पर प्रहार जो हुआ है कल, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, केंद्र की सरकार को बधाई देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जब 7 बज रहा था और मैं चैनल्स पर और अखबार पर, पोर्टल्स पर मैं नजरें घुमा रहा था, तो मुझे जान करके आश्चर्य हो गया कि भ्रष्टाचार के जो भ्रष्टाचारी है, जिस पर रेड हुआ है खान सचिव, उसके पक्ष में मुख्यमंत्री जी खड़ा है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए और झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को शर्मसार करने वाली बात है। भ्रष्टाचार हुए, भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत मिले हैं, पैसे बरामद हुए हैं, कागजात बरामद हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है वह सच में हास्यास्पद है। और कह रहे कि मैं गीदड़ भक्ति से डरने वाला नहीं, भारतीय जनता पार्टी से मैं डरने वाला नहीं। ये भ्रष्टाचार पर प्रहार है, हम किसी को डराने और गीदड़ भक्ति देने वाले लोग नहीं। भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पर विश्वास नहीं करती। भय, भूख और भ्रष्टाचार हमारा संकल्प है, उसको मिटाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार, इस देश से गरीबी हटे, बेरोजगारी हटे, भ्रष्टाचार खत्म हो। लेकिन दुर्भाग्य से बड़ा कल हमको और एक चीजों की जो ध्यान में आया कि उनके प्रवक्ता का अलग बयान और मुख्यमंत्री जी का अलग बयान। उनके प्रवक्ता का बयान आया कि इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हम साथ हैं, और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार से डरने वाला ना, ये कार्रवाई से मैं डरने वाला नहीं। इसका सीधा और सीधा अर्थ ये है कि इन भ्रष्टाचारियों के पीछे सरकार की शक्ति लगी हुई है, हेमंत सोरेन की शक्ति लगी हुई है। और बौखलाहट में सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री की अलग दिशा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अलग दिशा, ये बौखलाहट का निशाना है।
इसलिए ये सरकार के खान सचिव थे पूजा सिंघल जी, और जो गड़बड़ियां आई हैं वो खान मंत्रालय, खान विभाग का, और खान विभाग के मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री जी स्वयं है, मुख्यमंत्री जी स्वयं है। खान सचिव के भ्रष्टाचार में खान विभाग पूरी तरह से सहभागिता है और मुख्यमंत्री इससे भाग नहीं सकते। इसलिए ईडी से मैं सरकार केंद्र के जो ईडी संस्था उनसे भी मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस जांच के दायरे को बढ़ाने का काम कीजिए। जो डीएमओ है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर हैं जो अवैध कमाई करके अवैध स्थान पर पहुंचाने का काम करते थे। इसलिए ऐसे डीएमओ को भी शिनाख्त करे ईडी, और उनसे भी उस जांच के अवधि में उन डीएमओ को लियाना चाहिए। हम सब कोई जानते हैं खनिज संपदा की लूट हो रही है, बिना सरकार के संरक्षण के, बिना सरकार के समर्थन के खनिज संपदा की लूट नहीं हो सकती। और डीएमओ को परिधि में लाते हुए जो झारखंड में इलीगल माइनिंग हो रही है, कोयले की इलीगल माइनिंग हो रही है, बालू का जो आज समस्या पूरे झारखंड में, स्टोन चिप्स के सवाल पर पहाड़ खत्म किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच ईडी करे, ईडी की जांच की परिधि को बढ़ाया जाए, और उससे साफ होगा कि इस राज्य के किन किन राजनेताओं का संबंध उन चीजों से है। उन खनिज संपदा की लूट में कौन कौन से राजनेता, कौन कौन से प्रशासनिक पदाधिकारी और कौन कौन से पुलिस के अधिकारी इसमें सम्मिलित है, ये भी बातें स्पष्ट होंगी। इसलिए राज्य की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये झारखंड का इतिहास रहा है कि कांग्रेस के साथ जब जब यहां पर संयुक्त सरकार बनती है, तब तब भ्रष्टाचार का पैमाना बढ़ते जाता है, बढ़ते चले जाता है। और इसका पुराना इतिहास मधुकोला की सरकार, कांग्रेसियों ने मधु खाया और कांग्रेस भी भाग नहीं सकती है। कांग्रेस भी इसमें बराबर का हिस्सेदार है, बराबर का हिस्सेदार कांग्रेस है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार जब जब बनी है, आरजेडी की सरकार बनी है, यूपीए गठबंधन की सरकार बनी है, देश में भी लूटपाट की संख्या बढ़ी है, कई घोटाले हुए, और यहां पर भी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, पूर्व का जो इतिहास रहा है और वर्तमान का जो चीजें चल रही हैं, ये स्पष्ट है। इनको राज्य की 3.5 करोड़ जनता से कोई लेना देना नहीं, चाहे खनिज संपदा हो, चाहे शराब का मामला हो। हर मामले पर यहां पर भ्रष्टाचार की बदबू नहीं आती, बल्कि अंबार है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार की बड़े बड़े घटनाएं घट रही हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आप में अगर नैतिकता है तो पूरे प्रकरण की जांच आप सीबीआई से करने की अनुशंसा कीजिए, और अगर थोड़ा भी झारखंड की जनता की भावनाओं के साथ आप खड़े हैं तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। आज के ऊपर कई मामले हैं, मैं आज उन मामलों में जाना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप झारखंड की जनता की भावनाओं के अनुरूप आप इस्तीफा दीजिए। और कांग्रेस और कांग्रेसियों से मेरा भी कि कांग्रेस अपने चाल चरित्र को नहीं बदल रहा है। झारखंड की जनता इनके चेहरे पर जो नकाब है, उन नकाब को उठा करके फेंकने का काम करेगी। इसलिए ये तो मैं कह सकता हूं कि ये भ्रष्टाचार के अंकुश लगाने का पहला पायदान है। चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे नौकरशाह हो,
झारखंड की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को लूटेगा तो भारतीय जनता पार्टी चुप और मौन नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी, सड़क में भी संघर्ष करेगी, कर रही है, लगातार संघर्ष कर रही है सड़क पर। सदन में भी हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और साथ साथ में हम न्यायालय में जाकर के फरियाद रखने में भी देर नहीं करेंगे। हमारी ओर से इतनी बातें कहनी थी। और आपके मन में कोई प्रश्न है? पूजा सिंघल सरीखे अधिकारी के ऊपर लंबे समय से आरोप रखते रहे, चाहे वो उपायुक्त रही हो, डीसी रही हो, लेकिन सभी सरकारों से उनको सहयोग मिला। आपकी सरकार ने भी महत्वपूर्ण पद पर, लेकिन अभी तो आरोप है कि हमारी सरकार ने छापा मरवाया है, केंद्र की सरकार। अभी तो यही हम पर कहते हैं, केंद्र की सरकार कहते हैं, केंद्र की सरकार ईडी है, केंद्र की सरकार किसकी है? बीजेपी की है। तो हमने ही ना छापा मार के उनके चेहरे को उजागर कर दिया, उनके संपत्ति को उजागर कर दिया। और कई लोग हैं। मामले में पिछले सरकार ने देखिए, इस प्रकार के जो भी कार्रवाई होती है वो स्पष्ट रूप से अभी जो घटना घटी है उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का आह्वान किया है, ऐलान किया है और इसका ये पहला कदम है झारखंड के लिए। उस वक्त रघुवर जी की सरकार थी तो क्लीन चिट उन्हें मिल गया। क्या आप बोलेंगे इसको फिर से एक बार इसकी जांच? आप निश्चित तौर पर ये जब से 2000 से ये इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, ये 2000 बैच की हैं, तब से लेकर अब तक इनके पूरे काले कारनामों पर जांच होनी चाहिए। ये आज का विषय नहीं है, आज का विषय तो यही है। एक बात बताइए, आप इस सत्ता के काफी करीब रहे, ये पूजा सिंघल जो आईएएस अधिकारी, ये क्या भूमि खिलाती है अधिकारी जो नेता, आपकी सरकार हो या हेमंत सोरेन की सरकार हो, बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, पूजा की सरकार, तमाम सरकारों में ये सरकार की काफी लगी। देखिए अशोक जी, अभी जो कार्रवाई हुई है केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी है और इसके पूरे पुराने इतिहास पर ही केस किया गया है। वर्तमान और पूर्व दोनों की जांच होगी और कोई दोषी नहीं बचेगा और लोग भी इसमें मामले में आएंगे। इसलिए गलत काम का जिसने काम किया है, पूजा सिंघल हो चाहे, तो पूजा सिंघल तो एक नाम है भ्रष्टाचार का, और कई लोग हैं, शराब के मामले हो उसमें भी कई दुर्गंध है। राज्य की जनता को बताएंगे क्या कि ऐसे अधिकारी आखिर आप लोगों को, आप राजनेताओं को क्या ऐसा चीज देखनी है कि वो नजदीक हो जाती है सरकार? भाई हम भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं आपके सामने, हमको कहाँ गुट्टी पिलाई? इसलिए चेयरमैन ने कहा कि केंद्र सरकार से बढ़िया अवसर की मांग की जाती है, केंद्र सपोर्ट नहीं करता। देखिए, झारखंड में यही नौकरशाह रहे, यही ब्यूरोक्रेट्स रहे, यही टेक्नोक्रेट्स रहे, जिसके बलबूते पर पिछली सरकार ने सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था को ठीक किया था। अरे महावत अच्छा होना चाहिए, महावत अच्छा होना चाहिए, हाथी पर तो नियंत्रण करने का उसका स्किल होना चाहिए। कार्यकाल का जांच होगा कि पूर्व में जो सचिव है उनके कार्यकाल का भी जांच? नहीं, अमृतेश जी समझे नहीं। अमृतेश जी, पूजा सिंघल के कार्यकाल का जांच होगा तो उनके पीछे के कार्यकाल पूरे हम तो भाई आ तो गया विषय, हमने कहा है कि उनकी जांचें मनरेगा से भी चल रही है। किस तरह से भाजपा जेबीएम कर रही कि भाजपा खुद एक आईएएस अधिकारी के ईडी जांच पर वाहवाही लूट रही, तो बाकी जो अधिकारी जिन पे पूर्व की सरकार के समय नजदीकी होने का मामला आया था, कई उन पे भी आरोप लगे हैं, उन पे कब? अरे आज तो मुझे विश्वास था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार को बधाई देगी, क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, उस भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने में केंद्र की सरकार ने जो सहयोग किया है राज्य को,
उसके लिए जरूर बधाई देंगे, ऐसा मानते हैं। अगर बधाई नहीं देते इसका सीधा अर्थ है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े। जनरल पे भाजपा इसलिए कार्रवाई कर रही है क्योंकि वो खनन विभाग की सचिव है। पूजा सिंघल पे इसलिए कार्रवाई भाजपा ईडी से करवा रही क्योंकि वो खनन विभाग के सचिव है और खनन विभाग पे मामला मुख्यमंत्री पर भी चल रहा है। जेएमएम ऐसा कर रही है। नहीं, आप इसको दूसरे ढंग से सोचिए। पूरे झारखंड में खनिज संपदा, सुन लीजिए, मिनरल बेस्ड स्टेट का नाम है झारखंड। यहाँ की तुलना रू घाटी से की जा रही है, इतना खनिज संपदा है। और 2 सालों में खनिज संपदा की सबसे ज्यादा लूट हुई, चाहे वो कोयला, चाहे बालू, चाहे स्टोन चिप्स, कोई भी खनिज संपदा। आप सब कोई जानते हैं, आपके अखबारों में आता है और उसके माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिलती है। घटनाएं घट रही हैं और वहां हम लोग पहुंचते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से प्रत्येक दिन, मेरा आकलन है कि प्रत्येक दिन 1600 ट्रक से ऊपर कोयले इलीगल माइनिंग हो रहे हैं और बिना सत्ता और सरकार के समर्थन से नहीं हो रहा है। उसमें प्रशासनिक पदाधिकारी, राजनेता और पुलिस प्रशासन की मिली भगत है। अब बताइए कि खनिज संपदा को हम लुटवाने दें? तो भाजपा को डर है कि अगर पूर्व जो पहले बाकी अधिकारी अगर उन पे जांच बैठेगी तो पूर्व की जो सरकार के मुखिया थे, अरे भाई देखिए क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने दिखाया कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। झारखंड की 3.5 करोड़ जनता जो फेसबुक में आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उसको पढ़ करके ऐसा महसूस हो रहा है, आनंदित है केंद्र सरकार के ईडी के द्वारा किए गए काम से। हम तो इतना कह रहे हैं कि भ्रष्ट डीएमओ, जो ऐसे जगह पर डीएमओ बैठे हुए हैं, वही माध्यम था। उस डीएमओ को आप जांच की परिधि में लाना चाहिए। अध्यक्ष जी, झामुमो का आरोप है कि भाजपा ईडी अगर जांच करने जाती है इससे पहले भाजपा वालों को पता चल जाता है, ट्वीट करके निशिकांत दुबे कहते हैं। और आप भी जिस तरह से अभी तक आधिकारिक बयान ईडी का नहीं आया है कि ये खान का मामला पर ही जांच हो रहा है, और आप अभी कह रहे हैं कि ये खान के मामले पर, अरे खान सचिव हैं, खान सचिव हैं कि नहीं? ये जांच ईडी का, आप, मेरा ये कहना है भाई, आपके अखबार, आपके मीडिया पर हम भरोसा करें कि नहीं करें? आप ही बता दीजिए। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ, हम विश्वास करें कि नहीं करें? आप बता दीजिएगा। नहीं करें तो अलग बात है। आपने लिखा तो आपने सही लिखा, हम मानते। मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आप इधर धमकी दीजिए, लेकिन वो अपना अधिकार केंद्र से मांगते रहेंगे। आपकी हालत तो उस बच्चे की तरह है जो क्रिकेट के मैदान में हार जाता है। देखिए राजनीति को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। 3.5 करोड़ जनता का नेतृत्व करता मुख्यमंत्री होता है। गंभीर चीजों पर गंभीर बातें होनी चाहिए। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी पर ये बातें नहीं हो रही। 3.5 करोड़ जनता पर आज ये भविष्य टिका। हमारी खनिज संपदा, आने वाली पीढ़ी इस राज्य के इतिहास को बनाने वाला, वर्तमान बनाने वाला और भविष्य को निहारने वाला ये खनिज संपदा है। ये आने वाले समय में ऐसा माना जाए कि कुछ और इसी तरह के बड़े, नहीं, ये हमारा काम नहीं है। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा हैं। हम तो 3.5 करोड़ जनता के चौकीदार है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हम लड़ाई लड़ेंगे, कितना भी दमन होगा उस दमन के आगे झुकेंगे नहीं। 350 कार्यकर्ताओं पर FIR इस सरकार ने किया। अभी जामताड़ा में एक MBI हमारे जिलाध्यक्ष के साथ मारपीट किया, लेकिन इस दमन के खिलाफ हम लड़ेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। इस उद्घोष के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया था। एक अलग वजह अभी जो चुनाव हो रहा है जिला परिषद का मुखिया सरपंच का, वो आरोप लगाया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग वो सब जानबूझ करके। देखिए आज का विषय को हम विषयांतर नहीं करना चाहते। नहीं, ये अलग से आप बात कर लेंगे, लेकिन ये विषय आज बहुत ही गंभीर है। इस राज्य की वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी, हम सब कोई जानते हैं कि हर आदमी झारखंड में आज कानून व्यवस्था से परेशान है। आज हर आदमी भ्रष्टाचार से परेशान है। हर आदमी, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे राजनेता हो, चाहे पत्रकार हो, हर आदमी। आज आप अपने बच्चे का तिथि, जन्म तिथि, बर्थ सर्टिफिकेट लेने जाइएगा,
कोई भी व्यक्ति हो, पैसा आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। डेथ सर्टिफिकेट आपको लेना होगा तो देना ही पड़ेगा। जमीन का म्यूटेशन कराना होगा तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। ब्लॉक में जाइएगा, सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने की बात कीजिएगा तो पैसा देना ही होगा। हमारी बहनों के साथ जिस प्रकार से घटनाएं घटी है वो पूरे झारखंड को शर्मसार करने वाली घटना है। मुख्यमंत्री जी, आप भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए आपकी सरकार। हम बड़ी शान से कहते थे कि हम झारखंडी हैं, लेकिन आप ऐसा काम मत कीजिए। और आज ये देश के अंदर, देश के अन्य स्थानों पर झारखंडियों को शर्मसार करने का काम मत कीजिए। अब देखिए, ये मामला पूरी तरह से चुनाव आयोग के पास है। हम अपनी फरियाद को एक चौकीदार की हैसियत से, यहाँ पर जो चीजें हुई हैं उन सारे विषयों को हमने महामहिम राज्यपाल के पास फरियाद रखने का काम किया, और हमने इतना ही हमारा ड्यूटी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अब आगे के लिए महामहिम राज्यपाल ने चुनाव आयोग के पास भेजा है। अब चुनाव आयोग को निर्णय लेना, इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कहाँ है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, क्रेडिट कल वही महिला अधिकारी है तो रघुवर दास के निवेदन था, कई सारे लोगों ने पूछा, वो तो पहले भी बहुत शीर्ष पद पे रही और बहुत हस्तक्षेप रहा सरकार में। आज आपको क्रेडिट लेने यहाँ पर क्रेडिट नहीं लेने आ रहे। कल मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है वो हम सब लोग को 3.5 करोड़ जनता को मर्माहित करने वाला बयान। उन्होंने जिस प्रकार से अपने वक्तव्य दिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता और सरकार और मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को बचाने के लिए खड़े हुए। ये मर्माहत करने का विषय है। तो स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है तो झारखंड की 3.5 करोड़ जनता और भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं आपके पास नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद।